Everybody, in previous video we study about alphabetical orders and forms of letters. इससे पिछली वीडियो में हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और लेटर्स की फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट साउंड्स ऑफ लेटर्स. इस वीडियो में हम साउंड्स ऑफ लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. लेटर्स स्टैंड फॉर साउंड्स. इन स्पीकिंग these letters give two types of sounds, so they are again divided into two groups. हर एक लेटर की एक आवाज़ निकलती है. जब हम उसे बोलते हैं तो उसकी आवाज़ से उसे बोला जाता है. जैसे ए की साउंड होती है अ, बी की साउंड होती है ब, सी की साउंड होती है क, डी की साउंड ड, ई की साउंड ई, एफ की साउंड फ, जी की साउंड ग, एच की साउंड ह, आई की साउंड आई, जे की साउंड ज, के की साउंड क, एल की साउंड ल, एम की साउंड म, एन की साउंड न, ओ की साउंड ओ, पी की साउंड प, क्यू की साउंड क्यू, आर की साउंड र, एस की साउंड स, टी की साउंड ट, यू की साउंड अ, वी की साउंड व, डब्ल्यू की साउंड व, एक्स की साउंड एक्स, वाई की साउंड य और जेड की साउंड ज. इस तरीके से हर एक लेटर की अपनी एक अलग आवाज़ होती है. उसके आधार पर हमने इसको दो भागों में विभाजित किया हुआ है, जैसे कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स. आपने प्रीवियस क्लास में वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़े होंगे. यहाँ पर हम उसको और थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे. वाउल्स होते हैं 5. हमारे जो ए से जेड तक लेटर्स होते हैं उसमें से 5 वाउल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. इन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं. ए की साउंड ए होती है, ई की साउंड ई, आई की साउंड आई होती है, ओ की साउंड ओ और यू की साउंड अ होती है. तो हमारे हिंदी में जितने स्वर होते हैं 11, उन स्वरों का काम हमारे ये 5 लेटर्स ही करते हैं. इंग्लिश में सिर्फ 5 वाउल्स होते हैं. ओनली 5 वाउल्स होते हैं जिनसे हम सारी मात्राएं बनाते हैं. बिना वाउल्स के कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स का हिंदी अर्थ होता है व्यंजन. 26 लेटर्स में से जब हम 5 लेटर्स वाउल्स के निकाल देते हैं तो बाकी हमारे रिमेनिंग जो लेटर्स बचते हैं वो होते हैं 21. तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये हैं कॉन्सोनेंट्स. इनकी सबकी अपनी अलग अलग साउंड होती है जो कि मैंने अभी आपको बताई थी. तो वाउल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21. बोथ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स. किसी भी वर्ड को हमें बनाने के लिए हम कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है. जैसे हिंदी में कोई भी शब्द लिखने के लिए हमें स्वर और व्यंजन दोनों की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरीके से हमें इंग्लिश में कोई भी वर्ड बनाने के लिए, स्पेलिंग बनाने के लिए वाउल्स और कॉन्सोनेंट दोनों की ज़रूरत होती है. Look at the pictures and complete the words given below using vowels. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उनकी स्पेलिंग को हमें, उन वर्ड्स को हमें कंप्लीट करना है वाउल्स के द्वारा. सबसे पहला पिक्चर है कप. कप की स्पेलिंग को हमने यू वाउल से कंप्लीट किया, CUP कप. दूसरा पिक्चर है कैप. कैप की स्पेलिंग को हमने ए वाउल से कंप्लीट किया, CAP कैप.
थर्ड वन है नेट। नेट की स्पेलिंग को हमने NET नेट ई वाउल से कंप्लीट किया। पिन, पिन की स्पेलिंग को हमने I से कंप्लीट किया जो कि एक वाउल है। लेग, लेग की स्पेलिंग को हमने E से कंप्लीट किया। E एक वाउल है, LEG लेग। JUG जग, जग की स्पेलिंग को हमने U वाउल से कंप्लीट किया। HAT हेड, हेड की स्पेलिंग को हमने A वाउल से कंप्लीट किया। ईयर, EAR ईयर, ईयर की स्पेलिंग को हमने A वाउल से कंप्लीट किया। फैन, FAN फैन की स्पेलिंग को हमने A वाउल से कंप्लीट किया। कैट, कैट की स्पेलिंग को हमने A वाउल से कंप्लीट किया। डॉग, डॉग की स्पेलिंग को भी हमने O वाउल से कंप्लीट किया। पिग, पिग की स्पेलिंग को हमने I वाउल से कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हमने ये सभी वर्ड्स किसी न किसी वाउल्स की हेल्प से कंप्लीट किए।